कि क्या वाकई इंडिया उस वर्ल्ड कप की अच्छी टीम थी, या आप सोच रहे हैं फिक्सिंग का कोई सीन था। में पहली पंच, फर्स्ट पंच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक जो होता है ना साइकोलॉजिकल हिट देनी, वो इंडिया ने पहले दी जब मैच के दूसरे ओवर में पाकिस्तान के उस वर्ल्ड कप के बेस्ट फास्ट बॉलर उमर गुल को 5 चौके मारे वीरेंद्र सहवाग ने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और थंबनेल देख के आप सब समझ गए हैं कि आज का टॉपिक क्या है। यार एक्चुअली आज के इस टॉपिक की वजह मैं आपको बताता हूँ। मैं आज ऐसे ही ऑफिस में थोड़ा सा फ्री टाइम था, तो मैंने एक ऐसी कहता है ना लंच टाइम का जो ब्रेक टाइम होता है, उसमें ऐसे में स्क्रॉल कर रहा था, तो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से क्वार्टर फाइनल आ गया। अब क्वार्टर फाइनल आया तो मैंने थोड़ा सा देखा, फिर थोड़ा सा नीचे किया, सेमीफाइनल भी मौजूद था पाकिस्तान इंडिया का। खैर तकलीफ हुई लेकिन देखा। फिर ज़हन में मेरी एक ऐसी चीज़ आई चलते चलते कि क्या वाकई इंडिया उस वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम थी। उस वर्ल्ड कप में और भी बहुत सी टीमें थी। ऑस्ट्रेलिया बहुत डेंजरस था, पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, श्रीलंका बहुत डेंजरस था। कि क्या वाकई इंडिया उस वर्ल्ड कप की अच्छी टीम थी। कहता ना एक स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप में आप कहते हो कि यार ये टीमें हैं जो वर्ल्ड कप को अगर जीतेंगी तो हैरानी नहीं होगी, या आप सोच रहे हैं फिक्सिंग का कोई सीन था, है ना। कुछ पाकिस्तानियों से यार इंसान की उनकी सोच नहीं बदल सकता। टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट जो कुछ है ना, जो गंदे अंडे, जो खुद जीत नहीं सकते तो दूसरे की हार पर या दूसरे की जीत पे सवाल उठाते हैं। खैर, आज की मेरी वीडियो इसीलिए है कि इंडिया 2011 वर्ल्ड कप क्यों जीता। मैं 6 बड़े रीजंस बताऊंगा कि व्हाई इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप एंड व्हाई इंडिया डिजर्व टू विन द 2011 वर्ल्ड कप 2011। सो लेट्स ब्रेक डाउन दिस वीडियो इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। तो मैं कुछ पार्ट्स में आपको बताऊंगा, एक एक रीजन दूंगा आपको कि क्यों इंडिया, वो कौन कौन से मोमेंट्स जब इंडिया जीता। तो प्लीज अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली अवेलेबल हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्टर, और पहला फैक्टर मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा, वन ऑफ द कहते ना बिगेस्ट फैक्टर्स में से एक था, दी होम एडवांटेज। और वाकई में होम एडवांटेज होता है, लेकिन एक सवाल ये भी तो आता है ना कि यार उस वर्ल्ड कप से पहले कौन सी टीम थी जिसने अपने घर पे वर्ल्ड कप जीता था। कोई टीम थी? जीरो। इंडिया ही पहली टीम बनी थी जिसने 2011 में वर्ल्ड कप में अपने घर में वर्ल्ड कप जीता था। और उसकी बहुत बड़ी वजह है इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग बैटिंग से ज्यादा इंडिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग का स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होना। वो पूरी टीम 1 से लेके 6 तक सब के सब स्पिनर्स को बेहतरीन खेलते थे। यू नेम इट, लाइक सचिन, सहवाग, गंभीर, युवराज, एवरीवन, सब अच्छा खेलते थे स्पिनर्स को। हाँ, आप ये जरूर पूछ सकते हो कि यार क्या ये इंडियन टीम, या क्या वो वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं होता, इंडिया से बाहर लाइक ऑस्ट्रेलिया में होता, इंग्लैंड में होता, न्यूजीलैंड में होता, तो क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीतता? फिर शायद मेरा आंसर होता नहीं, या इंडिया तब भी कंटेंशन में होता, लेकिन उतना फर्म फेवरेट नहीं होता जितना उस वर्ल्ड कप में था। क्योंकि इंडिया का फास्ट बॉलिंग अटैक वाकई बहुत हल्का था, इसमें कोई शक नहीं है। उस टाइम अगर वो वर्ल्ड कप कहीं और होता तो शायद ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे हो जाता, फर्म फेवरेट हो जाता, पाकिस्तान बहुत आगे हो जाता, बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था, श्रीलंका अच्छा होता आगे, साउथ अफ्रीका भी हो सकता था। लेकिन भाई जो हुआ हम तो उसी की बात करेंगे ना। इंडिया वर्ल्ड कप जीता, उसका बहुत बड़ा फैक्टर जैसे मैंने बोला वो कंडीशन थी। दूसरा फैक्टर क्या था? दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंडिया का तबाही तबाही टॉप ऑर्डर की फॉर्म, आउट क्लास फॉर्म में था इंडिया का वो टॉप ऑर्डर। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि 2011 वर्ल्ड कप के अंदर लोग अगर बात करते हैं इंडिया को किसने वर्ल्ड कप जीता है, तो छूटते साथ इंडियंस के मुंह में मैंने नाम सुना है युवराज सिंह। युवराज बिल्कुल जिताया युवराज में, इसमें कोई डाउट नहीं है, युवराज की बहुत कंट्रीब्यूशन थी उस वर्ल्ड कप में। लेकिन यार प्लीज एक चीज नहीं भूला करो, उस वर्ल्ड कप में ऊपर इंडिया के 4 टॉप ऑर्डर या 3 टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर्स थे उनकी भी उतनी ही कंट्रीब्यूशन थी, और वो सपोर्टिंग रोल प्ले करते थे। युवराज को वो कहते हैं ना फ्रीडम मिलता था खेलने के लिए, जो वो ऊपर के 3 या 4 हर मैच में कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा था। मैं आपको नंबर से बता सकता हूँ, बहुत लोगों को नहीं आइडिया इस बारे में। लोग सिर्फ यही समझते कि युवराज ने वर्ल्ड कप जीता। युवराज ने बिल्कुल अच्छा खेला था वर्ल्ड कप, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, बट 482 रन सचिन रमेश तेंदुलकर के भी थे भाई।
सचिन के भी थे उस वर्ल्ड कप में रन, 53.55 का एवरेज है सचिन का। 2 सेंचुरियां हैं, 2 हाफ सेंचुरियां हैं, जिसमें से 2 हाफ सेंचुरियां जो है क्वार्टर फाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है, अगेंस्ट पाकिस्तान है ना सेमीफाइनल 85 है। तो भाई अब उस मैच में युवराज 0 पे आउट हो गया था, सचिन था जो लेके चला था, लोग भूल जाते हैं। एक और हीरो की बात करूं मैं, गौतम गंभीर थे। 393 रन थे उस बंदे के उस वर्ल्ड कप में। कितने? 393 रन विद एन एवरेज ऑफ 43.66। फाइनल में 97 भी था उसका, लोग भूल जाते हैं। एक और प्लेयर का नाम लूं जिसके शायद रन इतने नहीं है, इम्पैक्ट के हिसाब से उसने बहुत क्रिएट किया था, सुरेश रायना। टोटल 4 मैचेस में उसकी बैटिंग आई थी और उसके रन सिर्फ 74 है, जिसमें से एक मैच में तो बिल्कुल उसकी 1-2 ओवर पहले बैटिंग आई थी, उसको सिर्फ मारना ही था। लेकिन जो 2 मैचेस है ना, उसमें रायना ने जो परफॉर्मेंस दी थी, एक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल में 36 और अगेंस्ट पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 38। ये वो 2 जो रन है ना, कहने को 30s के रन है, लेकिन ये यकीन करो इस उन 2 रन्स ने, उन 2 30s ने इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद पे स्टैंप लगाई थी। अगर अगर रायना 2011 के वर्ल्ड कप में ये 2 नॉक्स ना खेलता, शायद इंडिया वर्ल्ड कप ना जीतता। 2011 के वर्ल्ड कप की अगर मैं क्वार्टर फाइनल की बात कर लूं, आपको शायद याद हो 180 पे 5 आउट हो चुके थे इंडिया के, और इंडिया को फिर भी 80 रन चाहिए थे। आने वाला बैट्समैन था सुरेश रायना, सामने युवराज खड़ा था, बिल्कुल खड़ा था, लेकिन एक एंड से विकेटें गिर रही थी। युवराज तब भी खड़ा था जब गंभीर आउट हुआ, युवराज तब भी खड़ा था जब धोनी आउट हुआ, लेकिन एक एंड से विकेटें गिर रही थी, और ऑस्ट्रेलिया इज नोन फॉर द बिग गेम्स। एक और विकेट शायद वहां रायना की गिरनी थी और वो एक एंड पूरा खाली हो जाता, फिर टेल आने वाली थी इंडिया की। तो वहां रायना के वो 36 रन साथ देना युवराज का बहुत बेहतरीन नॉक थी। कई उस सेंचुरीज से बेहतर समझता हूं मैं उस 30s को, 36 या 38 किए थे अगेंस्ट पाकिस्तान। 207 पे इंडिया के 5 आउट हो चुके थे और अकेला रायना था साथ में, कोई इतना कोई सपोर्टिंग रोल प्ले नहीं कर रहा था। रायना अपने हैंड पे पूरा गेम लेके खेल रहा था। टेल के साथ रन बनाना आसान नहीं है। 207 से 260 तक जो इंडिया को पहुंचाया था वो सुरेश रायना ने पहुंचाया था दोस्त। अगर रायना के वो 38 ना होते, शायद इंडिया 230 पे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उस दिन फुल कहता ना ऑल आउट हो जाता, और शायद 230 और 260 चेस करने में जमीन आसमान का फर्क है, आपको ही पता होगा, माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है। एक और प्लेयर का नाम लूं, उनका नाम है सचिन वीरेंद्र सहवाग। कहने को उसके 175 है पहले मैच में, लेकिन 383 रन उसके भी हैं उस वर्ल्ड कप में भाई। ठीक है 175 हटा दिए उसमें से मैंने अगेंस्ट बांग्लादेश, उसके अलावा भी वो 30-35 रन की जो एक एवरेज है ना स्टार्ट में, और जो सहवाग इम्पैक्ट क्रिएट करता था, आते साथ जो चार्ज लेता था, याद होगा वो छोटी छोटी यादें। हर मैच में पहली बॉल पे जो चौका मारा है, एक क्वार्टर फाइनल एक सेमीफाइनल फाइनल में नहीं मारा, वरना उसने हर मैच में चौका मारा है पहली बॉल पे, कहते ना ऑफ द मार्क। एक रीजन और, युवराज को जो लोग बनाते हैं उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। युवराज को बनाने की मैन ऑफ द टूर्नामेंट या जो इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने की वजह युवराज के रन से ज्यादा युवराज की विकेटें हैं। युवराज ने 362 रन बनाए थे, 90 का एवरेज था, जिसमें मोस्टली वो नॉट आउट गया है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी युवराज की आपकी विकेटें। 15 विकेटें ली थी युवराज सिंह ने, किसी को पता हो अगर, 15 विकेटें, जिसमें से इतनी इंपॉर्टेंट टाइम पे वो विकेट्स है ना, 15 मिनट के मैटर नहीं करती, विकेटें किस टाइम पर ली हैं, जब जरूरत थी। कहते ना योर टीम नीड्स द विकेट द मोस्ट, बैडली नीड्स द विकेट, तब आगे युवराज ने लिए। फॉर एग्जाम्पल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 90 पे समथिंग पे एक आउट था ऑस्ट्रेलिया का, 14-15 ओवर हो चुके थे या 16 ओवर हो चुके थे, तेज खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया। ब्रैड हेडन अटैक कर रहा था कंसिस्टेंटली, 50 कर चुका था वो अपने, साथ में रिकी पॉन्टिंग जैसा ग्रेट प्लेयर मौजूद था। उस वक्त आके उसने ब्रैड हेडन को आउट किया था, एक्स्ट्रा कवर में मुझे याद है कैच लिया था रायना नहीं। उसके बाद फिर पार्टनरशिप एक लगी थी, माइकल क्लार्क को आके आउट किया था युवराज ने, जहीर खान ने डीप मिड विकेट पे कैच लिया था। सेमीफाइनल में आ जाओ, अगेंस्ट पाकिस्तान असद शफीक बहुत अच्छा खेल रहा था, 29 या 28 पे बहुत अच्छा खेल रहा था, सेट था, मार रहा था, गेम लेके जा रहा था इंडिया से दूर। युवराज ने आके बोल्ड किया था, जिसमें वो बड़ा मशहूर यूं करके स्टाइल है उनको,
आपका ड्रेसिंग रूम की तरफ का इशारा, यूनुस खान को आउट किया था। थोड़ा और आगे आ जाओ वर्ल्ड कप के फाइनल में। सेट थे एकदम संगाकारा और जयवर्धने, और उस टाइम युवराज ने आके संगाकारा को 48 पे जब संगाकारा खेल रहा था आउट किया था। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स इन दैट वर्ल्ड कप। अगर वो आउट ना होता संगाकारा तो शायद ये 274 नहीं, ये 330 भी होता टोटल। फिर उसके बाद समरवीरा विक्रमा को आउट किया था, मुझे याद है 37 या 38 ओवर, 179 या 180 था स्कोर, तब आके आउट किया था युवराज ने। और चलो विकेटें नहीं भी ली, मैं कह रहा हूं विकेटें ना भी ली, एक एंड पे जो प्रेशर क्रिएट रखना था ना युवराज ने वो किया था अपनी बॉलिंग से, और उस प्रेशर क्रिएट रखने की वजह से दूसरे बॉलर लाइक पीयूष चावला को विकेटें मिली, हरभजन को विकेटें मिली, जहीर खान को विकेटें मिली। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम एनीवन, बट युवराज का रोल उसकी बॉलिंग से ज्यादा था। दूसरा बड़ा फैक्टर हुआ। तीसरा बड़ा फैक्टर धोनी की कैप्टनसी। जो स्मार्ट मूव्स धोनी ने उस वर्ल्ड कप में खेले थे, जिसको देखकर अब हम कहते हैं कि वो स्मार्ट मूव्स थे, वो जिगरे वाले मूव्स थे भाई, वो जिगरे वाले मूव थे। अब आपको लग रहा है वो स्मार्ट मूव, अगर वो मूव बैकफायर कर जाता तो आप और हम ही बैठ के गालियां दे रहे होते धोनी को कि क्या फजूल का डिसीजन लिया, इसको तो कप्तानी नहीं आती है। लेकिन भाई लीडर वही होता है, वो उस वक्त देख लेता जब कोई नहीं देख पाता। फॉर एग्जाम्पल युवराज को सेमीफाइनल फाइनल में इंपॉर्टेंट टाइम पे ओवर देना। अब तो युवराज विकेट ले चुका है इसलिए आपको लग रहा है वाह एमएस क्या डिसीजन था। उस वक्त आप लेते क्या डिसीजन? सेट बैट्समैन लाइक संगाकारा खड़ा है, हेडन खड़ा है, पॉन्टिंग खड़ा है, यूनुस खान खड़ा है, जो स्पिनर्स को सब अच्छा खेलते हैं, देते आप ओवर। लेकिन युवराज को दिया, उस पर भरोसा किया और उसने वो भरोसे को कायम रखा, विकेटें निकाली। चलो और एग्जाम्पल देता हूं, फिर युवराज तो फिर भी सीनियर था, अश्विन को डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल के अंदर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया पहला ओवर दे देना, बहुत बड़ा डिसीजन है दोस्त, बहुत बड़ा डिसीजन है ये। और आपको शायद ना पता हो, अश्विन ने उस क्वार्टर फाइनल से पहले सिर्फ 2 ओडीआईस खेले थे, वो भी 1 साल पहले। मतलब 2 ओडीआईस की एक्सपीरियंस की बेस पर एमएस ने एक बॉलर पे यकीन किया, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उतार दिया। अगर ये डिसीजन बैकफायर कर जाता तो हम और आप भी बैठ के गालियां देते कि क्या कप्तान है यार, इसको इतना नहीं पता कि इनएक्सपीरियंस बॉलर को उठा के ला रहा है माइटी ऑजीज के अगेंस्ट, जो मशहूर है बिग गेम, जो तो इस तरह के बिग गेम्स के अंदर इसी तरह के यंगस्टर्स पे अटैक करते हैं और मशहूर हैं अपने बिग गेम की, अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट या कहते हैं ना बिग नॉक्स के लिए। उस तरह के टाइम पर एमएस ने अश्विन पे भरोसा किया, अश्विन ने पूरा किया, वॉटसन को आउट किया। इसके अलावा फाइनल के अंदर आके ऊपर बैटिंग करने आना, एक कप्तान जिसकी फॉर्म ना लगी हो पूरे वर्ल्ड कप में, ऐसे टाइम पे बैटिंग करने आ जाए जब उस वक्त आपको अपनी टीम के सबसे अच्छे बैट्समैन की, सबसे फॉर्म प्लेयर की जरूरत है, उसको ओवरटेक करके एमएस खुद बैटिंग करने आया उस सिचुएशन में जब चाहिए यार यहां पर रन्स की जरूरत है, रन्स और लंबे रन्स की जरूरत है, एमएस ने वो किया। इसीलिए मैंने लिखा हाउ एमएस वॉन दी 2011 वर्ल्ड कप। इंडिया को जिताया, कैसे जिताया, वो सारे रीजंस हैं जो अब तो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर ये उनमें से कुछ भी 19-20 हो जाता तो आप और मैं ही बैठ के गालियां देते हैं एमएस को। चौथा सबसे बड़ा रीजन, बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन अ क्वार्टर फाइनल। कहने को ये लग रहा है आपको छोटा मोमेंट, बहुत बड़ा मोमेंट है ये, बहुत बड़ा मोमेंट। मैंने लिखे हुए अपने पॉइंट्स। उस टीम के अगेंस्ट आप जा रहे हो क्वार्टर फाइनल खेलने, जो 3 लगातार वर्ल्ड कप बैक टू बैक हैट्रिक्स, वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक्स करके आ रही है क्वार्टर फाइनल में, जो अपने बड़े बिग गेम्स जीतने के लिए जाने जाती है, वो सामने वाली टीम को लिटा देती है बड़े गेम्स में। सामने वाली टीमें डरती हैं उसके सामने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल जैसे स्टेशन में सामने आने से। ना सिर्फ उस टीम के खिलाफ क्वार्टर फाइनल खेलना, उसके बाद उस टीम को क्वार्टर फाइनल में चेस करते हुए हराना, उससे बड़ी बात थी। ये जो इस तरह की जीतें होती है ना आपकी, कि ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया, ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में हराया, नॉकआउट गेम में ऑस्ट्रेलिया को आगे हरा के आना, ये आपको बहुत आगे ले जाती है दूसरों से, और इससे आपका माइंडसेट एक नेक्स्ट लेवल पे होता है। और वही इंडिया का हुआ उस वर्ल्ड कप में, जब ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने सेमी आपका क्वार्टर फाइनल में हराया। अब आ जाएं
द बिग गेम, सेमीफाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान। बहुत बड़ा दिन था वो। ये नर्व्स की गेम थी सीधी सीधी, ये सीधी सीधी नर्व्स की गेम थी। दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेट्स आए हुए थे मैच देखने के लिए, दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स मौजूद थे ग्राउंड में, टीम्स उनको इंट्रोड्यूस भी कराया गया। और आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत लोगों को शायद ये ना पता हो कि 2011 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट पाकिस्तान इन सेमीफाइनल इंडियन टीम जब ग्राउंड पहुंच गई थी, क्योंकि कंपैरेटिवली इस तरह की गेम्स में जब आपको पता हो कि रोडों पे रश बहुत होने वाला है या बिग गेम इन सेमीफाइनल फाइनल, टीम्स को थोड़ा जल्दी निकाला जाता है होटल से ताकि वो ग्राउंड पहुंचे। जब इंडियन टीम ग्राउंड पहुंची तो इंडियन टीम एक रेस्टोरेंट से खाना मंगवाती थी मोहाली में। आपको शायद ना पता हो कि इंडियन टीम का 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान बिना लंच किए ग्राउंड में मैच खेलने उतरे थे, क्योंकि जिस होटल से उन लोगों ने ऑर्डर किया था खाना, वो होटल वाला डिलीवरी ही नहीं दे पाया ग्राउंड तक, क्योंकि उस वक्त मोहाली वॉज टोटली जैम पैक्ड। इतना रोडों पे रश था कि होटल वाला डिलीवरी नहीं दे पाया ग्राउंड तक, खाना नहीं पहुंचा पाया इंडियन टीम का। और ये बहुत बड़ा, इससे आपको आइडिया होता है कि उस मैच की इंटेंसिटी किस लेवल पे थी, प्लेयर्स पे कितना प्रेशर था। खैर मैच स्टार्ट होता है, और ये होता है ना मैच की ऐसे गेम्स में पहली पंच, फर्स्ट पंच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कुछ होता है ना साइकोलॉजिकल हिट देनी, वो इंडिया ने पहले दी जब मैच के दूसरे ओवर में पाकिस्तान के उस वर्ल्ड कप के बेस्ट फास्ट बॉलर उमर गुल को 5 चौके मारे वीरेंद्र सहवाग ने। वो चीज एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करके गई। लेकिन उस पाकिस्तान टीम में अच्छाई ये थी, जिसका क्रेडिट देना चाहिए हमें, कि उस साइकोलॉजिकल हिट के बाद भी उन्होंने कम बैक किया, और ना सिर्फ कम बैक किया, गेम अपनी तरफ खींच लिया था। एक टाइम ऐसा लग रहा था इंडिया 220 230 पे बाहर हो जाएगा। वो गेम था ही ऐसा, एक फेरिस व्हील की तरह था कि कभी इंडिया ऊपर, कभी पाकिस्तान ऊपर, कभी इंडिया ऊपर, कभी पाकिस्तान ऊपर। और इस तरह के दो टफ, रफ एंड टफ गेम जीत के इंडियन टीम पहुंच गई वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, इन अ बिग फाइनल अगेंस्ट माइटी श्रीलंका। ये वो श्रीलंका नहीं है जो आज की श्रीलंका को आप देख रहे हो, जो बेचारे क्वालिफायर्स खेलते हैं, लगातार क्वालिफायर्स खेलते हैं। ये वो श्रीलंका नहीं है, बल्कि ये वो श्रीलंका थी जिसमें दिलशान, जयवर्धने, संगकारा, मैथ्यूज, मलिंगा, मुरलीधरन, कुलशेखरा, सारे यू नेम इट, सारे बड़े नाम थे, सारे बड़े नाम। एक्सपीरियंस था उन्हें। और इंडियन टीम उस श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में जब उतरी, उस फाइनल में सबसे बड़ी अनोखी चीज तो ये हुई थी जो आज तक किसी फाइनल में नहीं हुई, और वो था 2 बार टॉस होना। आज तक किसी आईसीसी इवेंट के फाइनल में 2 बार टॉस नहीं हुआ, जो बड़ा कंट्रोवर्सी भी एक क्रिएट की गई थी, कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी कि 2 बार फाइनल में टॉस था। इससे आपको आइडिया होता है कि उस गेम की इंटेंसिटी क्या थी, लोगों में एक्साइटमेंट कितनी थी। जब 2011 का फाइनल में टॉस के वक्त इतना शोर था स्टेडियम में, इतना शोर था। आई स्टिल रिमेंबर, मैं टीवी पे देख रहा था लेकिन वो फील हो रहा था, कहता ना वो फील हो रही थी वो चीज, कि आपस में खड़े होकर कप्तानों को एक दूसरे की आवाज नहीं आई थी। और दूसरी बार जब टॉस कराया गया, टॉस हुआ, उसके बाद श्रीलंका बैटिंग करने उतरा। श्रीलंका ने ठीक ठाक रन्स बना दिए थे भाई, जो सच्ची बात है। 274 वाज अ गुड टोटल, ग्रेट टोटल आई वुड से इन दोस टाइम। और स्पेशली उसके साथ वर्ल्ड कप का फाइनल भी जोड़ दिया जाए तो वो टोटल और अच्छा हो जाता है। जो 274 का नॉर्मल डेज में टोटल दिखता है, वो वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर 290 का दिखता है। और फिर इंडिया वो नहीं चाहता था जो हुआ। इंडिया ऐसे टोटल, ऐसे बिग फाइनल में चाहता था अच्छा स्टार्ट अपने ओपनर से, जो वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग जोड़ी थी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्रिकेट में। हम बात करें बेहतरीन ओपनिंग जोड़ियों में से एक सचिन सहवाग की जोड़ी, जो शायद उस फाइनल में आखिरी बार एक साथ ओपनिंग करने उतर रहे थे, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 30 रन पे 2 आउट हो गए, और सचिन सहवाग दोनों पवेलियन में थे। आने वाले थे बैट्समैन यंग कोहली, जो किसी को नहीं पता था आने वाले दौर का सबसे बड़ा बैट्समैन किंग कोहली बन जाएगा। उस वक्त विराट कोहली और गंभीर के दरमियान जो 85 रन्स की पार्टनरशिप हुई, और जिस ब्लाइंडर पे आउट हुए विराट कोहली, जो कहते हैं ना यू नीड टू टेक हाफ चांसेस, यू नीड टू टेक ब्लाइंडर्स टू विन द वर्ल्ड कप, वो इसी तरह के कैचेस है जो दिलशान ने लिए थे।
कॉटन बोल्ड हुए थे विराट कोहली, और वो एक ब्लाइंडर ही था जो दिलशान ने लिया था उस फाइनल में, और सबकी नजरें थी सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ के आने वाले होंगे युवराज सिंह। लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब ऊपर देखा गया MS धोनी आ रहे हैं। ये वो वाला मोमेंट था जो एक सिर्फ मोमेंट नहीं था, बल्कि ये एक स्टेटमेंट था, ये एक डिसीजन नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था कि लीडर शुड लीड बाय एग्जाम्पल। नॉट ओनली शुड, लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। लीडर जो होता है वो इसीलिए लीडर कहलाता है कि वो खुद करके दिखाता है, और MS धोनी ने खुद करके दिखाया उस वर्ल्ड कप में, उस फाइनल में, जब फॉर्म नहीं है, रन्स नहीं है, उस प्लेयर को ओवरटेक करके जा रही हो जो आपकी टीम में सबसे ज्यादा रन्स बना रहा है, मैच जिता रहा है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट की कंटेंशन में है, उस प्लेयर को ओवरटेक करके फाइनल में बैटिंग करने जाना वाज अ बिग डील ऑल टुगेदर। और फिर उसके बाद वो हुआ जब हम आखिरी लाइन रवि शास्त्री की सुनते हैं कि धोनी finishes off in style. India lives the World Cup after 28 years and the party starts in the dressing room. यूं करके जिस तरह गैरी क्रिस्टन उठे थे सेलिब्रेशन, और फिर सब हिस्ट्री है, इंडिया वर्ल्ड कप जीता, और फिर तो इंडियन क्रिकेट ही वहां से पूरी तरह बदल गई। आपको प्लीज किस तरह की स्टोरी लगी जब मैंने इंडिया का ये वर्ल्ड कप की जर्नी सुनाई, जो मैंने पॉइंटर्स दिए? मेरे हिसाब से इंडिया उस वर्ल्ड कप की सबसे अच्छी टीम थी और डिजर्व करती थी वर्ल्ड कप जीतना। शायद उसके बाद अगर कोई वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व करता था तो वो पाकिस्तान की टीम थी। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत पाए, लेकिन जो डिजर्विंग टीम जीती वो वाकई डिजर्व करती थी जीतना जो वर्ल्ड कप, वो थी इंडिया की टीम। प्लीज यार, अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये देख रहे हो आपके सामने पसीना आ रहा होता है, क्या टाइम हो रहा है, रात के 1 बज रहे हैं, सुबह ऑफिस भी जाना है, तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर दोगे ना। सुबह उठ के बंदा देखता है कि यार हाँ, कुछ लोगों ने पसंद किया वीडियो को, तो बहुत सपोर्ट मिलती है, हेल्प हो जाती है। तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।